बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई किचन में आप सबको खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी कोरियन स्टाइल रेमन नूडल्स की, जो बहुत चटपटी और मसालेदार बन के तैयार होगी और बहुत ही इजीली बन जाएगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नए आने वालों से कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोरियन स्टाइल एग नूडल्स बनाने के लिए मेरे पास हैं यहाँ पर एग नूडल्स, जो मैंने लिए हैं 200 ग्राम्स। इसको मैं उबलते हुए पानी में शामिल कर दूंगी और पानी उबलता हुआ होना चाहिए, जब भी आपके नूडल्स का बेस्ट रिजल्ट आएगा। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देना है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने से ये होगा कि चिपकेंगे नहीं नूडल्स आपस में और अलग अलग खिले खिले बनेंगे। अब हम साथ ही यहाँ पे ग्रीन अनियंस को कट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 अदद ग्रीन अनियन है, इसको मैं बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी। ग्रीन अनियन का वाइट एंड ग्रीन पार्ट हमने अलग अलग करके कट कर लेना है। हमने ग्रीन पार्ट अलग कट किया है क्योंकि हम इसको गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर 3 अदद गार्लिक के क्लोव्स ले लिए हैं, इसको मैं बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी। और इस तरीके से हमने सारी वेजिटेबल्स को कट कर लेना है। यहाँ पे अभी है गार्लिक की बारी, तो मैं गार्लिक को बारीक चॉप कर लूँगी। अब हम चेक कर लेते हैं नूडल्स के, हमारे नूडल्स कितने बॉयल हो चुके हैं। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारे ये नूडल बिल्कुल अच्छी तरीके से डन हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब हम इसको एक स्ट्रेनर की मदद से इसका पानी स्ट्रेन कर देंगे और नूडल्स को निकाल लेंगे। इस तरीके से मैंने स्ट्रेनर की मदद से निकाल लिया था नूडल्स को, और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करके मिक्स कर देंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना, अलग अलग रहें। अब हम स्पाइसी सॉस रेडी कर लेंगे। इसके लिए 1/4 कप मैंने पानी डाल दिया है एक कटोरी में। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 खाने के चम्मच सोया सॉस और 2 खाने के चम्मच ही चिली सॉस इसमें जाएगा। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी गुड़ की छोटी सी डली, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर होगी। अगर आपके पास गुड़ नहीं तो आप ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप नॉर्मल शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट इसमें टेस्ट जो आता है वो गुड़ का या ब्राउन शुगर का आता है। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि एक पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। यहाँ पर 2 खाने के चम्मच उसमें मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया और सबसे पहले हम इसमें गार्लिक और अनियन ऐड करेंगे। अनियन का हमने वाइट पार्ट ऐड किया है, ग्रीन पार्ट अभी हमने रखा हुआ है, वो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे ऑयल में। गार्लिक की अच्छी सी स्मेल आ रही है और अच्छा सा भुन चुका है। अब मैं यहाँ पर 2 खाने के चम्मच रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, चूँकि ये स्पाइसी रेमन नूडल्स हैं तो हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया है, रेड चिलीज़ का, कुटी हुई लाल मिर्चें। तो अच्छे से इनको भी भून लेंगे, मीडियम फ्लेम पर इनको भूनना है ताकि ये जो है वो अच्छे से कुक हो जाएं, लेकिन जले ना, ये ध्यान रखना है। अब हमने सॉस को जो हमने रेडी किया था, ये सॉस भी हम इस पैन में ऐड कर देंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है 1 अदद चिकन क्यूब। अगर आपके पास चिकन क्यूब ना हो तो आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 2 खाने के चम्मच फिर चिकन पाउडर इसमें जाएगा। तो अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 अदद मीडियम साइज़ की मेरे पास गाजर थी, ये मैंने कद्दूकश कर ली थी। तो ये गाजर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो आप वैसे ही भी आप बना लें, कोई इसमें इशू नहीं है। बल्कि अगर आपको मज़ीद वेजिटेबल्स पसंद हैं, शिमला मिर्च वगैरह, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये गाजर मैंने ऐड करके इसको कुक कर लिया अच्छे से। अब लास्ट में बारी आती है नूडल्स की, तो हम नूडल्स इसमें ऐड करेंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे खिले खिले से नूडल्स हैं, बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपके। अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे इसके साथ तो ये बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगे। बहुत अच्छे से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त
जो लोग चटपटा और मसालेदार खाने के शौकीन हैं, आज उनको मज़ा ही आ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे ये मज़ेदार स्पाइसी रेमन नूडल्स बनके तैयार हैं कोरियन स्टाइल में। अगर आप इसको सूपी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 या 1.5 कप पानी ऐड करके सूपी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही सर्व करूँगी, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको हम अब गार्निश करेंगे ग्रीन अनियन से, जो हमने कट कर ली थी शुरू में ही। ग्रीन अनियन स्प्रिंकल करेंगे, साथ ही हमने एग बॉईल करके रखे थे, तो हम यहाँ पर तकरीबन 2 अदद एग्स को हम इस पर कट करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग पहले से बॉईल कर लिए थे, तो ये हम इस पर गार्निश करेंगे। ऊपर से अगर आपको पसंद हो तो रेड चिली फ्लेक्स को भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार स्पाइसी कोरियन स्टाइल रेमन नूडल्स बनके तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नए आने वालों से कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।